चलो चलती हूँ, आइनेज से मिलके आती हूँ, जरा देख के आऊँ कि उसने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा कि नहीं सीखा। अरे आइनिश, कैसे हो? अरे फेरी यार, मेरे को आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। आपने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत प्यार करते हैं। आप तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, आपको तो हर कोई प्यार करेगा। और आपको कुछ और स्टोरी सुननी है? हाँ, आप गुड हैबिट्स की स्टोरी बताओ ना। गुड हैबिट्स की स्टोरी में आज आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, जिसमें हमें कैसे किसी की मदद करनी चाहिए और हमें कैसे इससे हम कैसे काइंड रहते हैं, ये मैं स्टोरी आज आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है, चल मैं आपको आज एक स्टोरी बताती हूँ। अरे वाह, स्टोरी सुनने में तो मजा आएगा। हाँ, स्टोरी जिसमें आप सबको कैसे मदद करते हैं, जरूरत के वक्त हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, ये स्टोरी उसको बताएगा। ठीक है, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये रहेगा कि हमें जब भी जरूरत हो किसी और को हमारी, तो हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके। एक छोटा सा गांव था जहाँ पे आलोक नाम का एक बच्चा रहता था, जिसके पिताजी एक किसान थे। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जो अपनी जरूरत के लिए वो अपना खर्चा चला लेते थे। आलोक सबसे इंटेलिजेंट बेबी था और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। और उनके पिताजी को इस बात का हमेशा गर्व रहा कि वो हमेशा फर्स्ट आता है। और उसके पिताजी ने हमेशा उनकी जरूरतों का ध्यान रखा, लेकिन उनके लिए जिंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट समस्या थी कि इसको वो आगे पढ़ा नहीं पा रहे थे। वो एक कुछ अच्छे स्कूल में उसको नहीं डाल पा रहे थे। ये उनको हमेशा गिला रही खुद से। एक बार ऐसा हुआ कि आलोक की तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार हो गया। उन्होंने बोला 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा। लेकिन 2-3 दिन बाद उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। तो उनको ये बात चिंता का विषय लगा कि चलो मुझे मेरे बेटे को ठीक करना है। उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए। उस डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उन्होंने कुछ अपनी जरूरत का सामान बेच दिया और उनके पास लेके गए। तो जो गांव में जो डॉक्टर थे, उन्होंने उसको देख के कहा कि इसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, इसके लिए कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसके लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। उसके पिताजी के लिए बहुत चिंता का विषय बन गया कि फिर शहर जाना पड़ेगा, उसके लिए फिर पैसे लगेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन रिश्तेदार मना कर दिए। रिश्तेदार उनके लिए आगे नहीं आए मदद करने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने गांव में एक अमीर सेठ थे, उनके पास गए, वो उनसे मदद मांगी। सेठ ने सब चीज जान के कि उस बेटे की तबीयत खराब है, उसके लिए जरूरत है, तो उन्होंने मदद कर दी। तो आलोक के पिताजी ने कहा कि मैं आपकी कभी भी जरूरत पड़ेगी, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके लिए हमेशा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्ज रहेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बेटे का इलाज करा लीजिए, मेरे को आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से जाइए। ये सुन के वो आ गए और वो अपने बेटे का इलाज कराने के लिए शहर चले गए। उसके बाद वो ठीक होके आ गया आलोक अपने गांव और वो खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद ये हुआ कि सेठ के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसमें
ये हो गया कि उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया। उसका बहुत ब्लड गिरा? हाँ, बहुत ब्लड गिरा और उसको ले जाया गया शहर। लेकिन जब गांव में आलोक के पिताजी को ये चीज पता चली कि उसको एक्सीडेंट हो गया, उसको शहर ले जाया गया है, तो वो खुद ही शहर चले गए उसका इलाज के जानने के लिए। और वहां जाके उनको पता चला कि इसका ब्लड की कमी है और हॉस्पिटल में ये ब्लड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था हमारे इधर जो ब्लड ग्रुप है वो इसका मैचिंग ब्लड ग्रुप हमें नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, ये हुआ कि दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही था, सेठ के बेटे का और आलोक के पिताजी का। तो उन्होंने सेठ से कहा कि मैं अपना ब्लड देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मतलब हाँ कर दिया और आलोक के पिताजी ने उसको ब्लड दे दिया। लेकिन सेठ को वो बात याद आई, उन्होंने सोचा था उस समय कि ये मुझे गरीब क्या मदद करेगा, लेकिन आज जरूरत के वक्त वो ही काम आए। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, लेकिन जिसको जो जरूरत होती है हमें उस वक्त उसे मदद करनी चाहिए और कोई कारण से नहीं करनी चाहिए, सेल्फलेस करना चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो इसने आपने क्या सीखा? हमको हमेशा टाइम पर किसी को मदद करना चाहिए। वेरी गुड, यही इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें जरूरत के वक्त हमेशा मदद करनी चाहिए। मदद करने से हमें पीछे नहीं होना चाहिए। तो चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, लेकिन हमें मदद करनी चाहिए। हमें जिंदगी में ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी अमीर है या गरीब है, जो जरूरत के वक्त काम आए वो कौन किस वक्त काम आ जाएगा किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन जिंदगी का यही है कि हमेशा अकेले कभी काम नहीं होता, हमेशा किसी का साथ लगता है। अकेले आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। तो बच्चों, आप सबने क्या सीखा? आप हमेशा मदद करोगे ना? अनिश, चलूं मैं? हम फिर मिलेंगे। ठीक है, आप जल्दी आना। बिल्कुल, जब भी याद करो। बाय।